हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज की मोदी जी की मन की बात जो है उसके क्या इम्पोर्टेंट पहलू रहे हैं, क्या क्या उन्होंने बोला है, उसमें से जो महत्वपूर्ण सार निकल के आता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोरोना के संकट में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हम दवाओं और वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर है। जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतना ही दुनिया और मानवता की सेवा कर सकेंगे, ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का आज की मन की बात में। और मोदी जी ने रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई आशा और उम्मीदों से भरना है। हमने असाधारण क्षमता का परिचय दिया है और आगे भी हमें ऐसा करना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को 1 साल पूरा हो गया है। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 15 दिन में ही 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण हो चुका है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें कही हैं मोदी जी ने, ये थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया है, मैं बताती हूँ आपको। पॉइंट टू पॉइंट लिखा है पूरा, तो पूरे उसमें 10 मैसेज निकल कर आते हैं। पहला, जितने आत्मनिर्भर होंगे उतनी ही मानवता की सेवा कर पाएंगे। ये यूपी के मोदी जी ने कहा कि नमो ऐप पर यूपी से हिमांशु यादव ने लिखा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी ने लिखा कि कई विदेशी दोस्तों ने लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है उससे उनके मन में भारत की इज्जत और भी बढ़ गई है। अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया उससे हर भारतीय को कितना अच्छा लगा है। संकट में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हम दवाओं और वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर है। हम जितने आत्मनिर्भर होंगे उतना ही दुनिया और मानवता की सेवा कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है और हमें भी निरंतर आत्मनिर्भर बनने की प्रयास करना चाहिए। आप अपने जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में इसका परिचय दे सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई बात है जो आप देश में लागू करवाना चाहते हैं तो आप भी इस ऐप के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, और अपने मन की बात के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए और वो फिर सामने लोगों के सामने आएगा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाने की कोशिश की जा सकती है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मन की बात अपने विचारों को देश के सामने लाने का। ऐसी घटनाओं को सामने लाएं। दूसरा है, एक और मैसेज आया, ऐसी घटनाओं को सामने लाएं जिनकी चर्चा नहीं हुई है। बिहार से सीवान में रहने वाली एक 23 साल की प्रियंका ने देश के 15 पर्यटन स्थलों पर जाने से के मेरे सुझाव से प्रेरित थी। 1 जनवरी को वे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास पर गईं। उन्होंने लिखा कि एक सेकेंड, ये दूसरा का है ना, थोड़ा सा ये पेज आगे पीछे हो गए हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं चाहती हूँ कि आपको सिस्टमेटिक बताऊँ। बहुत अच्छी थी आज की मन की बात। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो एक सेकेंड, ये है, सॉरी हो गया वो, कोई बात नहीं। एक और फिर पॉइंट आया, कला से बनी पहचान। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा और वह वीडियो बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में नया पिंगला गांव के चित्रकार समीनुद्दीन का था। वे खुश थे कि रामायण पर बनाई पेंटिंग 2 लाख में बिकी है। इससे उनके गांव वालों को भी खुशी मिली है और बंगाल से जुड़ी अच्छी पहल के बारे में भी जानकारी मिली है। पर्यटन विभाग के रीजनल ऑफिस में महीने के बाद इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, तो ये कला से एक बंगाल से जो है उन्होंने पेंटिंग बनाई, तो वो भी हाईलाइट हुई आज के मन की बात में। और देश के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें। मोदी जी ने कहा कि मैं सभी देशवासियों और युवाओं का आह्वान करता हूं कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें। आपका लेखन आज़ादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के तहत एक पहल हो रही है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को बढ़ावा मिलेगा। देश को नए लेखक मिलेंगे। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित होगी और थॉट लीडर्स का ग्रुप भी बनेगा।
एक और था पर्यावरण बचाकर कमाई के साथ संस्कृति की रक्षा। हैदराबाद के बोयनपल्ली की एक सब्जी मंडी में बची सब्जियों से बिजली बनाई जाती है। कचरे से कंचन बनाना इसी को कहते हैं। रोज वहाँ 10 टन कचरा निकलता है। इससे हर दिन बिजली बनती है और बायोफ्यूल मिलता है। ऐसे ही हरियाणा के बड़ौद में ग्राम पंचायतों ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को फिल्टर करना शुरू किया और इसका इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते खुलते हैं, इसका उदाहरण इस तरीके से दिया जा सकता है। और लॉकडाउन में भी हुनर की तारीफ। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री इंजीनियरिंग की छात्रा हैं और उन्होंने पट्ट शिल्पकला में महारत हासिल की है। उन्होंने सॉफ्ट स्टोन पर पेंटिंग शुरू की। उन्हें कॉलेज जाते हुए ये स्टोन मिले। उन्होंने रोजाना इन पर पेंटिंग की और अपने दोस्तों को गिफ्ट किया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इसे बोतलों पर पेंट किया। सुभाष जी की जयंती पर उन्होंने अनोखी श्रद्धांजलि दी। झारखंड के दुमका में मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी के शब्द लिखे और चित्र बनाए। इसी तरह चिली देश भी आज की मन की बात में छाया रहा। चिली तक भारतीय संस्कृति की खुशबू पहुंची। यानी कि मोदी जी ने कहा कि भारत के से दूसरे देश, एक दूर देश है चिली, वहां पहुंचने में बहुत समय लगता है, पर भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत पहले से फैली हुई है। चिली की राजधानी में 30 से ज़्यादा योग विद्यालय हैं। वहां योग दिवस पर गर्म जोशी भरा माहौल होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए वो योग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वहां की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके 4 नवंबर को योग डे भी घोषित किया गया है। और इसके अलावा खेती की ओर जा रहे युवा बदलाव के प्रतीक हैं। मोदी जी ने आज कहा कि बुंदेलखंड में इन दिनों कुछ अलग हो रहा है। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर कोई आश्चर्यचकित है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड में झांसी की बेटी गुरलीन चावला ने इसमें भूमिका निभाई। लॉ की इस छात्रा ने अपने घर और फिर खेत में इसकी फसल उगाकर ये बताया कि झांसी में भी स्ट्रॉबेरी हो सकती है। टेरेस गार्डन पर युवाओं को स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वह अब कच्छ की रेतीली ज़मीन पर भी हो रही है। तो ये कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। जो लोग युवा हैं वो खेती की ओर जा रहे हैं और नए नए तरीके से खेती को अपना रहे हैं, तो उसकी भी तारीफ की गई है। एंड ऐसी घटनाओं को सामने लाएं जिनकी चर्चा नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा कि जो दूर दराज की क्षेत्र है, जिनको कोई नहीं जानता है, अपने आसपास के यदि कोई एरिया है, तो ऐसी क्षेत्रों को भी आप लोग सबके सामने लाएं, अपने विचार साझा करें ताकि उसको एक पहचान मिले। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग में ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला। यहाँ पौधे की छाल से पेपर बनाया जाता है। इसके लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है और ना ही केमिकल का इस्तेमाल होना पड़ता है। तो पर्यावरण की रक्षा से आमदनी भी होती है और पर्यावरण की रक्षा भी, दोनों ही हो सकते हैं। ज़मीन से आसमान तक महिलाएं रच रही हैं इतिहास। एक और पॉइंट था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक की नॉन स्टॉप उड़ान भारत की 4 महिला पायलटों ने संभाली है। 10,000 किलोमीटर की फ्लाइट सुरक्षित पहुंची। इस साल 26 जनवरी की परेड में भी 2 महिला पायलटों ने इतिहास रचा। मध्य प्रदेश में जबलपुर के चिचगांव में आदिवासी महिला मीना राइस मिल का काम रुकने से निराश नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि अन्य महिलाओं के साथ मिलकर राइस मिल शुरू करेंगी। जिस मिल में वह काम करती थी वो मशीन बेचना चाहती थी। मीना जी ने स्वयं सहायता समूह बनाया और राइस मिल खरीद ली। इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। तो महिलाओं के बारे में, महिलाएं जो तरक्की कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं, वो भी आज के मन की बात में मोदी जी ने कहा है। तो ये पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मोदी जी ने
मन की बात में कहे हैं। और लास्ट था फास्टैग से 21,000 करोड़ रुपए बचेंगे। जो फास्टैग इसी महीने से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। और अभी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और हादसे देश में नहीं दुनिया में चिंता का विषय है। भारत में रोड सेफ्टी के साथ सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती है, जिस पर इनोवेटिव स्लोगन दिखते हैं। कोलकाता की अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि समय बचता है, टोल प्लाजा पर रुकने और पेमेंट की दिक्कत खत्म हो गई है। पहले टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को 7 से 8 मिनट लगते थे, अब ये समय 1-2 मिनट का हो गया है। देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है। तो फास्टैग की भी तारीफ की गई है। तो ये रही आज की मन की बात की प्रमुख बातें। आई होप आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ यूपीएससी और पीएससी का मटेरियल्स यदि आप लोग चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।